हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने एक कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश की थी और मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था, आपको समझ में आ गया था कि जीरो से ए वाला जो फॉर्मूला है, या स्टैंडर्ड बोलूँ या प्रॉपर्टी बोलूँ, और एक जीरो से 2a था। तो मैंने आपको बताया था कि यार इसमें जो कन्फ्यूजन होती है वो आपको क्या करना है, पहले इसको एज्यूम करना है और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी लगेगी या थर्ड। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मैं कहूँगा इससे प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लो, क्योंकि उसमें मैंने पूरा क्लियर कर दिया। कमेंट सेक्शन में बच्चों ने बताया कि हाँ समझ में आ गया। आप जरूर देख लें, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है, 16 में अगर हम देखें तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सा समझना है, तो आपको थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में सोचना है। अगर मैं 16 की बात करूं कि भाई जीरो आई इक्वल टू क्या है, 0 से पाई लॉग ब्रैकेट 1 प्लस कॉस एक्स। तो अगर मुझसे कोई बोले कि यार इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी लगेगी या थर्ड, मतलब जो भी मैंने सिखाया था आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी, तो मैंने बोला था फंक्शन ले लिया करो और चेक कर लिया करो क्या थर्ड प्रॉपर्टी लग रही है। अगर थर्ड प्रॉपर्टी नहीं लग रही है तो फर्स्ट लगेगी। जैसे मैं बताता हूं आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू अगर मेरा कितना है, ये लॉग ब्रैकेट 1 प्लस कॉस एक्स। तो अगर मैं पहले एज्यूम कर लूं कि थर्ड प्रॉपर्टी लग रही है तो मुझे क्या फाइंड आउट करना होता है। अगर आपने थर्ड प्रॉपर्टी लिखी है अपनी रजिस्टर में, एफ 2a माइनस एक्स देखना होगा। क्या देखना होगा, एफ 2a माइनस एक्स। 2a मतलब अपर लिमिट। तो अगर आप एफ पाई माइनस एक्स निकालो, इसमें लॉग 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स, तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो आप देख सकते हो कि हमारा एफ एक्स ये है। अगर इसको और इसको ध्यान से देखें तो ना तो हम इसको एफ एक्स लिख सकते हैं और ना ही इसको हम माइनस एफ एक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब थर्ड प्रॉपर्टी इस स्टेप में तो नहीं लगने वाली है। इसका मतलब हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो जो मैंने आपको समझाया है कि बच्चों को कन्फ्यूजन होता है सर 0 से a वाली प्रॉपर्टी है या 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी है, तो पहले भी मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया यानी कि 16 से पहले, उसमें भी क्लियर कर दिया। और आई होप आपको इसमें भी समझ में आ गया होगा कि भाई थर्ड प्रॉपर्टी तो इसमें नहीं लगने वाली है। ठीक है, इतना पता लग गया कि स्टार्टिंग स्टेप में तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लगेगी, वही a माइनस एक्स वाली जो प्रॉपर्टी है, 0 से a एफ a माइनस एक्स, वो वाली प्रॉपर्टी लगने वाली है। लेकिन इससे पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और उस रिजल्ट का हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे इस क्वेश्चन में। आपने देखा होगा कई बार कि 4-5 क्वेश्चन देखने में लगते हैं लेकिन वो सॉल्व हो रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर एक क्वेश्चन से। तो वो एक क्वेश्चन कौन सा है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन डिपेंडेंट होते हैं, जैसे ये भी डिपेंडेंट है उस पर, तो वो आप लिख लीजिए। मैं अलग से सॉल्व करवा रहा हूँ, फिर हम इसको आराम से कर पाएंगे। तो करते हैं, जरा उस क्वेश्चन को देखते हैं कौन सा है। और इसको हम अलग सी स्क्रीन पे ले लेते हैं ना, एक मिनट। हाँ, एक ये क्या हुआ, एक मिनट देखो, अगर हम इसको स्क्रीन पे ले लें, एक मिनट, और इसको मैं कर देता हूं ऊपर, ठीक है। तो अब मैं आपको करवाने वाला हूं एक क्वेश्चन, वो जरा समझ लो कि वो क्वेश्चन क्या है। तो यहां पे आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, वो ये सॉल्व करना है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक कोई इंटीग्रेशन है आई, जो कि आपको सॉल्व करना है 0 से π/2 लॉग साइन एक्स के लिए, मतलब ये एक नया क्वेश्चन समझ लो। अगर हमने ये सॉल्व कर लिया, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन उसमें यूज होगा जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं 16। अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ है एनसीईआरटी में, वो भी बता दूं। अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी है तो पेज नंबर, एक मिनट, पेज नंबर आपको मिलेगा 7.10 एक्सरसाइज से पहले 279, पेज नंबर 279 पे ये क्वेश्चन है। पेज नंबर 279 पे ये वाला क्वेश्चन है, आप देख लो। इसका आंसर आता है माइनस का π/2 log 2। एक पेज का है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं करवाता हूं और इस रिजल्ट को निकाल के रख लेते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, इस रिजल्ट को याद रखो। अगर मान लो बाई चांस कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो और उसमें ये वाला इंटीग्रेशन आ गया 0 से π/2 log साइन, मैंने बोला ना कि घूम फिर के कई बार ये वाला बन जाता है, तो इसका रिजल्ट याद रखो। और हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा तो भैया पूरा करना पड़ेगा ये, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। तो भाई इसको हमें सॉल्व करना है, तो हमने इसको ले लिया फर्स्ट इक्वेशन। क्या ले लिया, फर्स्ट इक्वेशन। अब फिर वही बात,
सर फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाएं या थर्ड प्रॉपर्टी? तो कोई बात नहीं, रफ वर्क कर लेते हैं यहाँ कि हमारा फंक्शन है एफ एक्स लॉग साइन एक्स। तो अगर मैं एफ एक्स को रिप्लेस कर दूं किससे? अपर लिमिट क्या है? पाई बाई टू माइनस एक्स। तो कितना आएगा? लॉग साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। तो लॉग साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो क्या ये इसके बराबर है? नहीं है। क्या ये माइनस टाइम से? नहीं है। इसका मतलब थर्ड प्रॉपर्टी नहीं लगनी है। कितना आसान है देखना यार। तो इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी लगनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, यानी कि x को रिप्लेस करना है a माइनस एक्स से। तो कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा? i इक्वल टू 0 से पाई बाई टू लॉग साइन पाई बाई टू माइनस का x डी एक्स। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू लॉग साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और आपको पता है जब भी हम फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाते हैं तो अगर ये सॉल्व नहीं हो रहा है, देखो जब ये सॉल्व नहीं हो रहा था डायरेक्टली, तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा? जैसे साइन एक्स नहीं हो रहा है, कॉस एक्स भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ऐड करके ही काम हो सकता है। तो 1 + 2 कर लो। i प्लस आई क्या हो जाएगा? 2i। 0 से पाई बाई टू, इस वाले में आपका है लॉग साइन एक्स और इस वाले में आपका लॉग कॉस एक्स, और ये dx लिख लो। ठीक है। अब कौन सी प्रॉपर्टी? लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है? मल्टीप्लाई आ जाता है ना। तो 0 से पाई बाई टू, ये बन जाएगा लॉग साइन एक्स कॉस एक्स, मल्टीप्लाई में आ गया। अब कैसे सॉल्व करें? अब देखो साइन और कॉस दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे तब तो और टफ रहेगा। थोड़ा फॉर्मूला जाना पहचाना लग रहा है ना। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? 2 नहीं है। तो एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो। तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू लॉग 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 डी एक्स। ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन 2x। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू लॉग साइन 2x अपॉन 2। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? लॉग m अपॉन n, लॉग m अपॉन n की, लॉग m माइनस लॉग n, तो वो वाली प्रॉपर्टी लगा दो। तो 2i इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 0 से पाई बाई टू लॉग साइन x माइनस का लॉग 2। अब आप अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन। तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स माइनस, सॉरी साइन 2x है ना, ये साइन 2x नॉट x। एक मिनट, ये 2x हो गया इधर, क्योंकि ये 2x था ना, तो साइन 2x। तो ये आएगा लॉग साइन 2x dx माइनस 0 से पाई बाई टू लॉग 2 dx। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो हम बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं कर भी दूं इसका इंटीग्रेशन देना, तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू लॉग साइन 2x dx माइनस लॉग 2 एक कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। तो लॉग 2 कर बाहर आ गया था ना, 0 से पाई बाई टू था, लॉग 2 बाहर आ गया, तो अंदर तो 1 बचा ना। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो यहां से कितना आ जाएगा? 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू लॉग साइन 2x dx माइनस लॉग 2। अब यहां पे अगर अपर लिमिट रखोगे तो पाई बाई टू, लोअर लिमिट रखोगे तो 0, पाई बाई टू माइनस 0। तो यानी फाइनली आ गया माइनस का पाई बाई टू लॉग 2। 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू लॉग साइन 2x। पहले आप ये बताओ कि आपको यहां तक चीजें क्लियर है? नोट कर लो पहले इतना। इधर तक अभी ऐसा कुछ भी नहीं करा, मतलब मैंने, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं करा जो कुछ समझ में ना आए। सिंपल था। अगर मैं रिवाइज करवा दूं तो मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाई, ऐड करते हैं जनरली ऐड करा, लॉग m प्लस लॉग n की प्रॉपर्टी लग गई, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लिया, लॉग m अपॉन n की प्रॉपर्टी लगा दी, लॉग m माइनस लॉग n,
अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया। इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दिया और इसका इंटीग्रेशन कर लिया। अब इसके बारे में अगर पता लग जाए कि ये कितना है तो काम हो जाए। तो अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाओ और कहीं भूल जाओ तो मैं बता दूं, इसकी वैल्यू आई के बराबर आती है। किसके बराबर? आई के। अभी मैं करके दिखाऊंगा कैसे। तो 2i इज इक्वल टू आई माइनस का π/2 log 2। तो i इधर माइनस हो जाएगा तो i की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का π/2 log 2। और ये i के बराबर ही तो था, इसीलिए इसका आंसर आप बुक में देखोगे तो माइनस π/2 log 2 है। लेकिन ये i आएगा कैसे, वो तो हमें करके दिखाना पड़ेगा। वो तो मैंने बता दिया पेपर में, आप ध्यान रखना कि ये i आता है, ठीक है। अब आते हैं कि ये रिजल्ट i के बराबर कैसे है। समझ लो, मैं तो कहूँगा वीडियो पॉज करो, समझो, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई तब आगे बढ़ो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करूँ। ये नहीं कि बस छापते जा रहे हो, अच्छा ऐसे 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 नहीं, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। ये प्रॉपर्टी लगाई, वीडियो पॉज करो, खुद से करो ये सॉल्व पूरा, इधर तक आ जाए, फिर वीडियो को ऑन करो, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे आई के इक्वल। ओए होए, ये क्या हुआ? कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? नहीं, कुछ गलत इधर उधर तो नहीं हुआ ना कुछ भी? हाँ, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। चलो अब देखो, इस रिजल्ट के बारे में हमें पता करना है। इसको थोड़ी देर के लिए I1 ले लेते हैं। मैंने बोला ना, जब भी कभी लगे कि ये पार्ट अलग से सॉल्व करना है तो उसको I1 I2 जो लेना ले लो। तो अब हम I1 के बारे में यहाँ पता करने जा रहे हैं कितना है। तो I1 इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x dx। इसके बारे में मुझे पता करना है कि ये कितना है। तो देखो, अगर हम अपने ओरिजिनल वाले से कंपेयर करें तो यहाँ पे साइन के साथ x है, लेकिन यहाँ पे 2x है। आपको ही पता है, डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन, अगर x की जगह 2x है तो उसको हम x एज्यूम करते हैं, समझ, t मान लेते हैं, याद है, सेम फॉर्मूला बनाने के लिए। तो इसमें भी ऐसे ही करो कि 2x को एक नया वेरिएबल दे दो t। तो चलो, तो अगर यहाँ पे 2x को t लिया और सब्स्टिट्यूट करते हैं इधर, जैसे नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है, तो डिफरेंशिएट कर दो। 2 का डिफरेंशिएशन 2 dt/dx। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? dt/2 पुट कर दो। चलो इधर, तो I1 इज इक्वल टू, अच्छा ये जो लिमिट है वो किसकी है? ये जो लिमिट है 0 से π/2 किसकी है? आप कहोगे सर ये तो dx लिखा है, नहीं x की है। लेकिन अब आप dt में कन्वर्ट करने जा रहे हो इसको, यानी t में कन्वर्ट करने जा रहे हो, तो लिमिट भी किसकी लगेगी? कितनी किसकी लगेगी? t की लगेगी। इसका मतलब है अगर, और कहां से लगेगी? यहां से। अगर आपने सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज की है 7.9, तो उसमें हम ऐसे ही रखते थे ना। तो x के लिए 0 रखोगे तो 2 इंटू 0 0, x को अगर π/2 रखोगे तो 2 इंटू π/2, तो ये पाई आ जाएगा। तो ये पाई आ गया log साइन, और t 2x हमने t मान लिया है, इंटू dx हमारा dt/2 है। इस 2 को बाहर कर दो तो I1 क्या आ जाएगा? 1/2 0 से पाई log sin t dt। क्या आपको ये स्टेप समझ में आया? देख लो, वीडियो पॉज करो, समझो, खुद से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ। देखो, अगर आप खुद से करोगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। मतलब ये से मैंने बोला कि इसको 2x को t लो, तो वीडियो को पॉज कर खुद से करो। नहीं तो पता आपको लगेगा यार ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट हुआ खत्म ही नहीं हो रहा है, तो आप इसी में परेशान रहोगे, ये बड़ा क्वेश्चन है, और बड़े के चक्कर में आप छोड़ दोगे इस क्वेश्चन को, सोचोगे यार ये छोड़ देते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन कहाँ से हो पाएगा, समझ रहे हो, आप इस चक्कर में छोड़ दोगे इस क्वेश्चन को। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यार चाहे बड़ा हो चाहे छोटा क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर आपके स्टेप और लॉजिक क्लियर है तो बड़े आराम से हो जाएगा। पहुंच गए यहाँ तक? अब मैं एक ऐसा काम करूंगा तो आप कहोगे सर कहाँ से हो गए ये, देना, अब आप चौंक जाओगे, सर ये क्या, आपने सब कुछ सेम रखा, जहां t था वहां x लिख दिया, जहां dt था यहां dx लिख दिया। ऐसा तो सर कभी नहीं देखा। ऐसा कर सकते हो, कैसे बताता हूं एक एग्जांपल से। जरा आप इसका इंटीग्रेशन करना और जरा आप इसका इंटीग्रेशन करना, और इसके आंसर बताओ, दोनों के अलग आएंगे या सेम आएंगे। तो कोई बच्चा करेगा x का इंटीग्रेशन x²/2, अपर लिमिट लोअर लिमिट, पहले 1 पुट करेगा तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2, माइनस लोअर लिमिट पे तो 0 आएगा ही नहीं, 1/2। चलो इसका करना, अच्छा t²/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो 1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। अरे ये क्या,
डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल सेम है, एक्स डी एक्स है, टी डी टी है, सेम रिजल्ट आता है। यानी वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है सब कुछ चेंज करना है। टी की जगह इधर एक्स करा तो डी टी की जगह डी एक्स आ जाएगा और कुछ चेंज नहीं होगा। अब आप कहोगे सर यहां पे तो चेंज हुआ था, यहां पे मैंने डिफरेंस समझो, यहां पे कुछ मैंने पार्ट सब्स्टिट्यूट किया था और फिर हमने चेंजेस किए थे। यहां पे मैं कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूं, बस वेरिएबल को बदल दे रहा हूं। और ऐसा आप देख सकते हो कि डेफिनेट में हमें पता लग रहा है कि सेम रिजल्ट आता है, तो कर सकते हो ऐसा। अच्छा क्यों करा? क्योंकि जो आई है ना वो एक्स के फॉर्म में है, तो टी अच्छा नहीं लग रहा ना, इसलिए हटा दिया। ठीक है, आए समझ में? चलो इधर तक चीजें क्लियर है, बस लास्ट स्टेप और अभी समझना है बस। अब ये काफी हद तक सेम हो गया। देखो log sin x dx, log sin x dx, लिमिट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये 0 से π/2 है, ये 0 से पाई है। तो कौन सा ब्रह्मास्त्र हमारे पास है जो लिमिट को हाफ करता हो? बताओ। थर्ड प्रॉपर्टी, जिसमें 0 से 2a होता है और वो बाद में ट्वाइस ऑफ 0 से a होता है। होता है कि नहीं होता? मैं दिखाऊं आपको ऐसे। आपको याद है ना थर्ड प्रॉपर्टी कि 0 से अगर 2a है, ये हमारा ट्वाइस होके 0 से a fx हो जाता है। लेकिन शर्त ये कि जब f 2a माइनस एक्स किसके बराबर हो जाए? fx के। यही एक तरीका है लिमिट को हाफ करने का, और हमें करना है तो है ही। तो चलो चेक कर लेते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है। तो अगर मेरा fx जो है वो log sin x है, तो अपर लिमिट यहां पाई है ना, तो चलो f पाई माइनस एक्स निकाल के देख लेते हैं। तो log sin पाई माइनस एक्स, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। अरे क्या बात है, ये तो आ गया। क्या ये fx के बराबर आ गया? इसका मतलब है ये थर्ड प्रॉपर्टी जो है कि 2a माइनस एक्स अगर fx के बराबर है तो ट्वाइस ऑफ दिस हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ इस वाली चीज को, यानी I1 को, ठीक है, इसका मतलब I1 को हम I1 इक्वल टू क्या? हाफ। और इस वाले पार्ट के इंटीग्रेशन में क्या कर सकते हो? डबल कर दो और लिमिट को कर दो हाफ, log sin x लिख सकते हैं। क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2 से 2 कट गया, तो I1 इक्वल टू 0 से π/2 log sin x dx किसके इक्वल है? क्या ये I के बराबर है? जो चीज हमें चाहिए थी वो फाइनली मिल गई। बस अब यहां वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो 2i इज इक्वल टू, ये I1 की आई आ चुकी है माइनस का π/2 log 2, तो 2i माइनस आई इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। तो फाइनली i किसके इक्वल आ गया? माइनस π/2 log 2 के बराबर। क्लियर हो गया? तो ये रिजल्ट याद रखो कि ये जो इंटीग्रेशन मैंने सिखाया, किसका सिखाया? 0 से π/2 log sin x का। इसका आंसर क्या आया? माइनस π/2 log 2। और ये रिजल्ट याद रखो, बहुत काम आएगा, बहुत जगह क्वेश्चन में काम आ जाता है। ठीक है, माइनस का π/2 log 2, ये नोट कर लो अच्छे से। मैं पूरा इसका शुरुआत से दिखा देता हूँ। देखो पहले ये था, फिर आपको यहाँ से यहाँ तक नोट करना है, फिर ये वाला पार्ट आपका यहाँ से ये, और थोड़ा और नीचे भी है। हाँ, फिर ये नोट करना है, फिर ये आ जाओ इधर, फिर ये नोट कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा जूम कर दूँ, अब दिख जाएगा, कर लो। ठीक है, क्लियर है? चलो अब आ जाते हैं वापस हम अपने क्वेश्चन पे। तो हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे? हम लोग सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 16, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। इसमें ये डिसाइड भी हो गया था कि पहले स्टेप में फर्स्ट प्रॉपर्टी लगने वाली है। तो चलो लिख लेते हैं, i इज इक्वल टू 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लिख दें फर्स्ट प्रॉपर्टी 0 से a f x dx में कौन सी प्रॉपर्टी लग जाती है? फर्स्ट, जो कि हो जाती है 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। तो चलो रिप्लेस करते हैं। तो i इक्वल टू 0 से पाई log ब्रैकेट 1 प्लस कॉस a माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स dx। ठीक है, तो i इक्वल टू 0 से पाई log 1 कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस का कॉस थीटा होता है।
तो अब ये भी, जैसे ये सॉल्व नहीं हो रहा तो ये भी सॉल्व नहीं होगा, तो हम लोग ऐड करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट कंडीशन ये है, तो ये सेकंड हो गई। अब 1 + 2 कर दो, 1 + 2, तो i + i क्या हो जाएगा, 2i = 0 से पाई, ये लॉग ब्रैकेट में 1 + cos x है, प्लस ये लॉग तुम्हारा ब्रैकेट में 1 - cos x है, और ये dx हो गया इधर, ठीक है, कुछ ऐसा आ गया। अब log m + log n क्या होता है, 0 से π/2 log m × n, यानी कि 1 + cos x 1 - cos x, ऐसे ही तो आ जाएगा dx। देख लो जरा ये वाला स्टेप, log m + log n, log m × n। अब ये कौन सी आइडेंटिटी है, a + b a - b, तो 2i = 0 से π/2 log a², सॉरी यहाँ पे पाई है ना लिमिट, एक मिनट मैंने इधर π/2 कर दिया, पाई है लिमिट, जीरो से पाई log a² - b²। 1 - cos² हमने 10th क्लास में पढ़ा, sin² x होता है, तो 2i = 0 से पाई log, ये हो गया sin² x, और sin² x कुछ नहीं, sin x का होल स्क्वायर होता है, log sin x का होल स्क्वायर dx। तो log में हमें पता है पावर जो है वो पहले आ जाती है, तो 2i = 0 से पाई 2 log sin x dx। अब 2 तो कांस्टेंट में बाहर कर दो, तो 2i = ट्वाइस बाहर कर दिया, 2 बाहर कर दिया, log sin x dx। 2 से 2 कट गया, तो i कितना आ गया हमारा फाइनली, 0 से पाई log sin x dx। अब कुछ जाना पहचाना रिजल्ट नहीं लग रहा है, आप कहोगे हाँ सर लग तो रहा है, कौन सा सर, वो वाला लग रहा है ना जो अभी आपने सिखाया था कि अगर 0 से π/2 log sin x हो तो इसका आंसर होता है -π/2 log 2, लिख सकते हैं। लेकिन यहां एक दिक्कत है, 0 से π/2 नहीं है, यहां पाई, और हमारे पास जो रिजल्ट मैंने आपको सिखाया भी है, जो एग्जाम्पल था उसमें π/2 होता था। तो कोशिश करते हैं क्या हम इस लिमिट को हाफ कर सकते हैं। लिमिट को हाफ कौन करता है, ऐसे याद रखा करो, लिमिट को हाफ कौन करता है, थर्ड प्रॉपर्टी। कौन सी, थर्ड प्रॉपर्टी। तो देख लेते हैं, तो थर्ड प्रॉपर्टी में कैसे देखोगे कि पहले तो हमारा f(x) कितना है, log sin x। तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा थर्ड प्रॉपर्टी के लिए, f ऑफ अपर लिमिट -x, यानी कि पाई -x, यानी कि log sin पाई -x। तो sin 180 - थीटा क्या होता है, sin थीटा। क्या बात है, क्या ये वापस log sin x के बराबर आ गया, यानी ये f(x) के बराबर आ गया। और अगर ये f(x) के बराबर आ गया है तो इस वाले में हम थर्ड प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, और थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ट्वाइस हो जाता है, नहीं डबल हो जाता। आप देखो वीडियो रोक के देखो रजिस्टर में क्या थी थर्ड प्रॉपर्टी, रिलेट करना होगा, ट्वाइस हो जाता है और ये लिमिट हाफ हो जाती है। तो 0 से π/2 log sin x dx। और इस वाले रिजल्ट को इसीलिए मैंने अलग से सॉल्व करवा दिया, इसका आंसर आया था, तो ट्वाइस ऑफ, इसका आंसर आया -π/2 log 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -π log 2। ठीक है, आप एनसीईआरटी में चेक कर सकते हैं, तो -π log 2 दे रखा है। ठीक है, अब बात आएगी कि पेपर में क्या हम इस रिजल्ट का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्ट, जाहिर सी बात है बोर्ड एग्जाम में तो सब्जेक्टिव में आएगा, तो भैया ये पूरा तो यहाँ से यहाँ तक करना ही है, और ये वाला पार्ट जो इतना करवाया था मैंने 1 पेज का, वो भी करना पड़ेगा। ठीक है, आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट नहीं लिख सकते। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये हमेशा आएगा, तो यार ज़्यादा से ज़्यादा नंबर का जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा उसी में आएगा। ठीक है, तो आपको ये भी करना है, फिर वो भी करना। हाँ, इस रिजल्ट को याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई बोर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और उसमें घूम फिर के सिंप्लीफाई करने के बाद ये रिजल्ट आ जाए, तो वहाँ तो कम से कम यूज कर लो, उसमें तो सॉल्व ना करने पड़े दोबारा पूरा। बात समझ आई? तो बोर्ड एग्जाम में आए तो पूरा करना है, वो भी और ये भी। ठीक है, तो मैंने इसलिए इसको अलग से करवा दिया, इसलिए करवा दिया आपको याद रहे। ऐसा ना हो कि आप
भूल जाओ यार उसका रिजल्ट क्या था, याद रखो क्योंकि बहुत काम का है, बहुत जगह काम आएगा। जब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17, तो 17 हमारे पास है I इजिक्वल टू 0 से a स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। अगर आपको इसमें भी डाउट है कि फर्स्ट और थर्ड है कौन सी प्रॉपर्टी है, तो भैया एफ ए माइनस एक्स, चलो लगा दूं, ये तो कन्फ्यूज रहोगे। तो एफ एक्स अगर हमारे के पास कितना है, रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। चलो एज्यूम कर लो ये थर्ड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, तो क्या करोगे, ए माइनस एक्स करके देख लो, क्योंकि अपर लिमिट ए है ना, तो रूट ए माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे रूट ए माइनस एक्स आएगा, ए माइनस यहाँ पे जब एक्स को ए माइनस एक्स रखोगे तो ये रूट एक्स बनेगा। तो जाहिर सी बात है इसमें रूट ए माइनस एक्स है और यहाँ पे ऊपर रूट एक्स है, तो ना तो ये एफ एक्स के बराबर है और ना ही ये माइनस एफ एक्स के बराबर है। इसका मतलब थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होनी है, क्योंकि ऊपर रूट ए माइनस एक्स है और यहाँ पे क्या है, रूट एक्स है। तो समझ में आ गई बात। तो इससे आपको साफ साफ पता लग रहा है। और मैं कहूँगा पेपर में जब कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आपको पता है ऑलरेडी, तो ज़्यादा चेक करने की क्या जरूरत है। लेकिन ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो कन्फ्यूजन किसी टाइप की ना रहे। तो चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लिख भी दिया करो, 0 से a एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर है, 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स की। चलो सब्स्टिट्यूट करो, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से a, x की जगह आ जाएगा रूट a माइनस एक्स, इधर भी रूट a माइनस एक्स प्लस a माइनस यहाँ पे भी a माइनस एक्स। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो i इक्वल टू 0 से a रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट a माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन करोगे तो a माइनस ए प्लस का x हो जाएगा, a से कट गया, तो 0 से a रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट a माइनस एक्स प्लस का रूट x। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई, और जो गिवन होता है उसको फर्स्ट ले लेते हैं। तो जब ये सॉल्व नहीं हो रहा तो ये भी सॉल्व नहीं हो रहा। आप देख लो, इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे तो ऐड करने से काम हो जाएगा। तो इसमें ऐड कर दो 1 प्लस 2, क्या कर दो 1 प्लस 2 कर देते हैं। तो i प्लस आई 2i, लिमिट तो दोनों की सेम है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, यानी ये वाला, प्लस इसको ऐड कर दो रूट ए माइनस एक्स अपॉन रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर पार्ट दोनों के सेम है, 3 प्लस 2, ये 2 प्लस 3 लिखा, उल्टा लिखा, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। तो एलसीएम क्या आएगा, रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, ऊपर क्या है रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, और ये डी एक्स, 0 से a 2i, तो 2i इज इक्वल टू, ये कट जाएगा 0 से a 1 dx। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट पुट कर दो, फिर लोअर लिमिट पुट कर दो, तो a माइनस 0 यानी a हो जाएगा, 2i इक्वल टू, तो फाइनली i की वैल्यू क्या आ जाएगी, a अपॉन 2। चेक कर लेते हैं, चेक, और आप भी नोट कर लो, a/2 आ रहा 17 क्वेश्चन का। ठीक है, आया समझ में। और ये सिंपल था तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। देखो 18 क्वेश्चन, अब 18 क्वेश्चन में ऑलरेडी कर रखा है मॉड वाला। क्या लॉजिक बताया था मॉड वाले क्वेश्चन में, शुरुआत में था क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, शुरुआत के 10 क्वेश्चन में था मॉड वाला क्वेश्चन। कैसे बताया था कि आपको मॉड के अंदर वाले पार्ट को यानी x-1 को ब्रेक करना है। कैसे, ये मॉड पॉजिटिव से ब्रेक होगा, यानी कि x-1 से, कब, जब x-1 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और नेगेटिव से ब्रेक होगा जब x-1 की वैल्यू लेस देन 0 होगी। समझ रहे हो, अगर x-1 0 से बड़ा है या इक्वल है तो पॉजिटिव से ब्रेक, और लेस देन 0 है तो नेगेटिव से ब्रेक। ठीक है, अच्छा जी, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। इसके बाद हमें ये समझना है, मैंने एक और तरीका बताया था कि नंबर लाइन बना लिया करो, या इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, और इसको क्या लिख सकते हो, x की वैल्यू 1 से छोटी है, x-1 लेस देन 0 यानी x लेस देन 1, ये x ग्रेटर देन 1। तो यानी नंबर लाइन ये है 1 से बड़े पे ये पॉजिटिव से ब्रेक हो रहा है, और 1 से छोटे के लिए नेगेटिव से ब्रेक हो रहा है। यही तो मतलब हुआ। देखो x लेस देन 1 पे
ये नेगेटिव से ब्रेक हो रहा है मॉड, और x ग्रेटर देन 1 पे ये पॉजिटिव से ब्रेक हो रहा है। तो आपको कहां से कहां तक जाना है, 0 से 4 तक जाना है। तो 0 कहीं यहां होगा और 4 कहीं यहां होगा, तो क्या ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है? तो एक आपको करना पड़ेगा 0 से 1, और 0 से 1 में ये कैसे ब्रेक होगा, नेगेटिव से, यानी माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 1 dx। और फिर ले लेंगे आप 1 से 4, जिसमें ये पॉजिटिव से ब्रेक हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस बाहर, अब इंटीग्रेशन कर दो। तो ये तो माइनस बाहर है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और 1 का x होता है, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, और यहाँ पे x स्क्वायर बाई 2 माइनस x अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 1। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो, पहले अगर मैं अपर लिमिट पुट करूं तो 1 का स्क्वायर बाई 2, और खुद से करो कैलकुलेशन, ठीक है, माइनस 1 बीच में माइनस, 0 पुट करोगे तो 0 माइनस 0 ही आएगा, और ये पहला वाला पार्ट सॉल्व, प्लस इस वाले में पहले अपर लिमिट पुट करो, यानी कि 4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4 बीच में माइनस, लोअर लिमिट पुट करो यानी 1 स्क्वायर माइनस 1, तो कितना आएगा देखो, माइनस 1 का स्क्वायर 1 यानी 1/2 माइनस 1, ये तो 0 ही है। 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 8, यानी 8 माइनस का 4 माइनस 1/2 माइनस का 1। 1/2 माइनस 1 होता है तुम्हारा माइनस 1/2 ना, और माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। 8 माइनस 4 4 हो जाएगा, ये आएगा माइनस का 1/2 और माइनस इसको प्लस कर देगा, यानी प्लस का 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 1 होगा, और 4 में ऐड होगा तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। खुद से कर लो यार ये कैलकुलेशन, अब जरूरत है ना मेरे तरह छापोगे, अच्छा माइनस कॉमन लिया, ठीक है, ऐसे करोगे तो यार सीख नहीं पाओगे फिर इंटीग्रेशन अच्छे से। 5 ही आ रहा है एनसीईआरटी में, ठीक है। अब आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। 19 लिखा है, प्रूफ करना है कि ये जो रिजल्ट है 0 से a दिस ट्वाइस ऑफ दिस आएगा। अच्छा, और ये बता रखा है कि f(x) जो है वो f(a माइनस x) के बराबर है, और एक और रिजल्ट है gx प्लस ga माइनस x 4 के बराबर है। यानी कि आपको इसको ये प्रूफ करना है, यानी कि 0 से a f(x) gx को आपको ये लाना है, ये ठीक है, ट्वाइस ऑफ समथिंग जो भी है, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो भी दे रखा वो a माइनस एक्स है, इधर a माइनस एक्स है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा के देख लेते हैं। समझ रहे हो क्या लगाना चाहिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो भी हमें ये फाइंड आउट करना है, यानी LHS मान सकते हो, ये LHS है हमारा, और इसको हमने I के बराबर ले लिया, किसके बराबर, I के, और ये हमारी फर्स्ट कंडीशन, यानी I की वैल्यू तुम्हें बतानी होगी। अगर तुमने इस वाली टर्म को यानी LHS को I ले लिया है, तो अब तुम्हें सिंप्लीफाई करने के बाद I की वैल्यू क्या लानी पड़ेगी, ट्वाइस ऑफ दिस। अगर ये आ जाता है तो ये प्रूफ हो गया, अगर ये आ जाए तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। क्या आप बात समझ पा रहे हो, ठीक है। अच्छा जी, तो चलो अब इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि भैया 0 से a f(x) dx को क्या लिखते हो, जहां जहां x होगा वहां वहां a माइनस एक्स आएगा। तो अगर इसमें अप्लाई कर दें ये प्रॉपर्टी, तो x की जगह क्या आ जाएगा यहाँ a माइनस एक्स, और gx की जगह क्या आ जाएगा a माइनस एक्स, यस और नो। इस वाले फंक्शन में जहां जहां x है वहां क्या आ जाएगा a माइनस एक्स। अच्छा, f a माइनस एक्स किसके बराबर है क्वेश्चन में, देखो क्या वो f(x) के बराबर है। तो भैया ये 0 से a, ये यहाँ पे f(x) आ गया, और ये ga माइनस एक्स आ गया dx, सेकेंड इक्वेशन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2, तो i + i 2i, 0 से a। अब देखो दोनों की लिमिट सेम है, तो इसको और इसको ऐड कर सकते हो, यानी कि f(x) gx में ऐड होगा ये वाला टर्म f(x) ga माइनस एक्स ना, ये ऐड हो गया और dx लग गया। देख लो ये स्टेप, वीडियो को पॉज करके खुद से ऐड करूं। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में f(x) कॉमन आ रहा है ना, चलो कॉमन ले लेते हैं। तो f(x) कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या आएगा gx प्लस ga माइनस एक्स,
ध्यान से देखो, ये कुछ गिवन है क्वेश्चन में, 4 के बराबर गिवन है। तो 2i इक्वल टू 0 से a एफ एक्स इंटू 4 डी एक्स। 4 एक कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर हो जाएगा और 0 से a एफ एक्स डी एक्स करना होगा। 2i, 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा तो i आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स। देख लो जरा क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ये चीज समझ में आ गई, देख लो। तो देखो i हमने इसको लिया था LHS वाले पार्ट को, और यही i किसके बराबर आ गया कि नहीं आ गया, RHS के बराबर। देखो ट्वाइस ऑफ 0 से, तो यानी ये RHS के बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड। आया इसमें, बड़े प्यार से हो गया क्वेश्चन, नोट कर लो। नेक्स्ट करते हैं। अब 2 क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, 20 और 21। अब देखो यहाँ पे -π/2 से π/2 आ गया, तो आपको याद हो मैं प्रॉपर्टी लिख दूं, -a से a में कौन सी प्रॉपर्टी है, मैंने जो आपको बताई वो सेकंड प्रॉपर्टी है। उसमें 2 टाइप का आंसर हो सकता है, ये तो डबल हो जाएगा, 0 से a लोअर लिमिट 0 बन जाएगी, या फिर आंसर सीधा सीधा 0 आएगा। कब, जब एफ एक्स ऑड फंक्शन होगा। कैसा, ऑड फंक्शन होगा। और ये कब होगा, जब एफ एक्स एक इवन फंक्शन होगा। कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा। तो ऑड इवन आपको याद आ रहा होगा कैसे करते थे, कि अगर f माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर आ गया तो इवन होगा, और f माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के बराबर आया तो ऑड होगा। यही तो होता है। तो चलो अब ये 1 2 3 4 प्लस लगे हुए हैं, अलग अलग कर लो पहले तो। -π/2 से π/2 एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, -π/2 से π/2 एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, -π/2 से π/2 10 की पावर 5x का इंटीग्रेशन, और -π/2 से π/2 1 dx का इंटीग्रेशन। ठीक है। एक्स क्यूब कैसा फंक्शन है, देखना, एफ एक्स अगर हमारा एक्स क्यूब है तो एफ माइनस एक्स अगर आप निकालोगे तो माइनस एक्स का क्यूब आएगा। अब माइनस की पावर अगर ऑड है तो माइनस एक्स क्यूब आएगा ना, यानी माइनस एफ एक्स आ गया। देखो ये एफ एक्स था तो ये एफ एक्स लिख दिया माइनस। तो अगर एफ माइनस एफ एक्स आए तो कैसा फंक्शन है, ऑड, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0, यानी ये पहले पार्ट का आंसर 0 हो गया। चलो इसको देखते हैं। अगर एफ एक्स मेरा एक्स कॉस एक्स है तो इसमें एफ माइनस एक्स निकालते हैं, तो एक्स माइनस एक्स हो गया कॉस, यहाँ पे भी एक्स माइनस एक्स हो गया तो माइनस एक्स। कॉस के अंदर अगर एंगल माइनस में होता है वो प्लस ही हो जाता है, तो ये माइनस एक्स कॉस एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स की। तो क्या ये भी माइनस एफ एक्स के बराबर आया, तो भैया इसका भी 0 हो गया। चलो इसको देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 10 की पावर 5x, तो f माइनस एक्स निकाला इस वाले में, तो 10 की पावर, अच्छा ये 10x को तो मैंने माइनस एक्स कर दिया और होल पावर 5 कर दिया, क्योंकि जो पावर होती है ट्रिग्नोमेट्री वो होल पावर ही होती है। अब 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, तो माइनस की पावर अगर ऑड नंबर है तो माइनस तो आएगा, और 10 की पावर 5x आएगा। तो क्या ये भी माइनस एफ एक्स आ गया, तो ये भी ऑड फंक्शन है तो इसका भी क्या हो गया, 0। अब ये तो x में है नहीं, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, इसको कर लो इंटीग्रेट। तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट -π/2। तो ये तो सब 0 है, तो पहले अपर लिमिट रखा, बीच में माइनस आएगा, फिर लोअर लिमिट रख दोगे यानी -π/2, तो π/2 प्लस π/2 पाई आ जाएगा। 90 प्लस 90 कितना, 180। तो पाई आ रहा होगा, सी पार्ट आ रहा है, सी पार्ट में क्या है, पाई है। क्लियर। तो अच्छा क्वेश्चन था, मतलब, और ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आ सकता है, और छोटा आ सकता है, हो सकता है इतना दे दें, एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तो कोई भी एक पार्ट दे दिया या पूरा दे दिया, ठीक है। तो इवन ऑर्डर देख लेना। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आपको दे रखा है 0 से π/2 log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x dx, और ये है i इक्वल टू, हमने i ले लिया। अब इसमें भैया फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाएं या थर्ड प्रॉपर्टी लगाएं, देखो अब थोड़ा माइंड में भी कर सकते हो। अगर थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में सोचो, x रिप्लेस होगा
मतलब चलो करके दिखा देता हूँ मैं आपको, देख लेते थर्ड प्रॉपर्टी लग रही है नहीं लग रही, चेक कर लेते हैं। चलो थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर एफ एक्स हमने ये लिखा, क्या है हमारे पास, एफ लॉग 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x, ठीक है ये है। चलो एफ क्या निकालना पड़ता है, अपर लिमिट माइनस एक्स ना, मतलब 2a माइनस एक्स। अगर मैं π/2 को 2a मान लूँ तो 2a माइनस एक्स, तो 2a मतलब π/2 माइनस एक्स, तो लॉग 4 + 3 sin π/2 माइनस एक्स अपॉन 4 + 3 cos π/2 माइनस एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, लॉग 4 + 3 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, 4 + cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब हो सकता है आप जल्दबाजी में आंसर कर दो, आप कहोगे अच्छा सर इधर देखो एफ एक्स में 4 + 3 sin x है, ये तो 3 cos x है, सर ये नहीं होगा ना, तो ये एफ एक्स आ रहा है ना माइनस एफ एक्स आ रहा है, जल्दबाजी में बता दिया और आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाई, आंसर तो उससे भी आ जाएगा। एक लॉग की प्रॉपर्टी है, अगर आपको इसको रेसिप्रोकल करना है नंबर को तो माइनस बाहर ले लो। तो अगर मैं माइनस बाहर ले लूं तो क्या मैं इस लॉग की नंबर्स को रेसिप्रोकल कर सकता हूं, आप कहोगे हाँ सर कर सकते हैं, ये तो हमने बहुत बार किया है, कर दिया ऐसा मैंने। अब अगर ऐसा करा तो ध्यान से देखो, तो ये टर्म किसके बराबर आ गया, अरे ये तो सर एफ एक्स के बराबर आ गया, तो ये तो माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया। तो प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी क्या थी लिख देना पेपर में, ये बता देना पूरा, ये फेयर वर्क है पूरा, नहीं तो रफ वर्क समझ लो कि भैया अगर 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स है तो वो 0 के बराबर हो जाता है, कब, जब f 2a माइनस एक्स किसके बराबर आ जाए, माइनस एफ एक्स के, ठीक है। तो ये ऐसे ही हो रहा है, इसमें माइनस एफ एक्स आ रहा है, तो इसका कंडीशन क्या आ जाएगा, 0। हालांकि ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से भी हो जाएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी से आप लगा के देख सकते हो, तो उससे भी ये हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो मैं इसलिए बताता हूँ कि आपको पेपर में कैसे पता चलेगा किससे होगा, तो भैया देख लिया करो, अगर एफ एक्स आ गया या माइनस एफ एक्स आ गया तब तो लगना ही लगना है, नहीं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बनी बनाई है। आप इसको फर्स्ट प्रॉपर्टी से भी ट्राई कर सकते हो, उससे भी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ये एक्सरसाइज आपको अच्छे समझ में आ गई हो, उम्मीद यही करूँगा। आप अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, कैसा लगा ये लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।